दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी बुक सिज का लेसन 1 के कवि प्रेमचंद का जीवन परिचय करेंगे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लहमी गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हो गए। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं करेंगे। प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, क्रमभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके निबंध संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया है। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। उनका शब्द चयन पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार हुआ है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब हम इन्हें सरल भाषा में व्यक्त करेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी को माना जाता था। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लहमी गांव में हुआ था। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। उन्होंने शुरू में शिक्षा गांव में ही की थी। बचपन में उनके पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी करने लगे थे। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हो गए। उनके प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। शुरू में उन्होंने उर्दू में लिखा तो उन्होंने अपना नाम नवाब राय उर्दू में लिखा था। बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने स्वतंत्र लेखक ही रहना उचित लगता था।
8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं: प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। वे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक नाटक भी लिखे। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके निबंध संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं: प्रेमचंद ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय कौन सा था? राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार था। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया है। भाषा शैली: प्रेमचंद जी की भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। सरल और मुहावरेदार मतलब प्रेमचंद जी की भाषा अच्छी, सरल, स्वच्छ और मुहावरेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। उनका शब्द चयन पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार हुआ था। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। हम अब प्रेमचंद के जीवन परिचय को पूरी तरह और अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने पाठ 1 के अभ्यास को लेकर आएंगे। धन्यवाद।